हरे कृष्णा। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ माघ मास का 8वां अध्याय। तो यमदूत जी कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ कि जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते, और हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए, और जो हिंसा नहीं करते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। और जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। और जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वे वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। और युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। और जो अनाथ, स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। और जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। और जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। और जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं वह अच्छे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। और जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। और जो अच्छे फल, अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। और तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान होता है, और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है, और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। और नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। और रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का होता है। और जो फल आम के 1000, पीपल के 100 वृक्ष लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से मिलता है। और पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। और जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है, और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुओं, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो जाता है। और जो भगवान की पूजा करने के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वो तो धन्य ही हैं। और जो माता पिता, देवता, अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं।
तो ये रहा माघ मास का 8वां अध्याय जो मैंने आप सभी को सुनाया। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और अगर आप सभी को ये 8वां अध्याय माघ मास का अच्छा लगा हो, इसकी कथा अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ माघ मास के अध्याय का महात्म का 9वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री हरि ने क्या बताया है माघ मास में। चलिए सुनते हैं, जानते हैं इस माघ मास के महात्म का 9वां अध्याय। तो यमदूत कहने लगे कि मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। और जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। और केसरी ध्वज से देवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। और दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। और जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को देखता ही नहीं। और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। और जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। और जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय व भयंकर यम को नहीं देखते हैं, और नित्य धर्म करने वाला दूसरे को अन्न, भोजन और दान त्याग दे, और नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का भी नाश होकर यम को नहीं देखता। और बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि में नहीं पाते हैं और ना ही नरक में जाते हैं। तो माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। और यमदूत कहते हैं कि विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। और बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यक्तिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। और सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला और सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं भोगता। जय श्री हरि। तो देखिए, ये रहा माघ मास की कथा का 9वां अध्याय जो मैंने आप सभी को सुनाया, जिसका संपूर्ण महात्म। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ माघ मास के महात्म का 10वां अध्याय। और अगर ये आप सभी को 9वां अध्याय अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं माघ मास के महात्म का 10वां अध्याय। तो यमदूत जी कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। और जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। और भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। और वह ब्रह्मा जी जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। जो गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अश्वमेध गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। और हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। और जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। और प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। और जो प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से भी बच जाते हैं। और जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, वह यम की यातना को भी नहीं भोगते। जो मन से भी कभी भी
स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेता है। और जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह सीधे स्वर्ग लोक को जाता है। और जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यमद्वार नहीं देखता। और जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। और सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी अधिक पूजे जाते हैं। और यमदूत ने कहा है कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। और भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। और बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, इस मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए। और जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः द्वदाक्षर मंत्र या ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो जय श्री हरि। तो ये रही माघ मास की कथा का 10वां अध्याय, जो मैंने आप सभी को सुनाया। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आप सभी को ये माघ मास का 10वां अध्याय कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हमेशा जपें, हमेशा सुने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल।